बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं आपको, और अब आपसे 2 कदम आगे रहना सीख चुकी हूँ मैं। आप चाहे जो भी कोशिश कर लो समीर, अब हम वापस कभी एक नहीं हो सकते। बच्चा समझाया क्या आपने मुझे? पहले तो आप ये सब ऊट पटांग हरकतें करोगे और फिर उसके बाद आकर सॉरी बोलोगे। हाँ, और वैसे ये ना आपने बहुत अच्छा वर्ड ढूंढा, सॉरी। कुछ भी गलत काम करो और फिर आके सॉरी बोल दो, है ना? एक सेकंड, तुम मुझ पर गुस्सा? हाँ, मैं आप पर गुस्सा, और मुझे ना आप पर इतना गुस्सा आ रहा है ना कि मेरा मन कर रहा है कि मैं ना आपको... तुम वायलेंट क्यों हो जाती जंगली बिल्ली? आओ, गुस्सा क्यों कर? शांत। क्यों? हाँ? क्या कहा आपने अभी? कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। कुछ नहीं कहा? कुछ नहीं कहा। तुम एक सेकंड, तुम शांत हो जाओ। हम कह रहे थे कि हमारे पास में एक आइडिया है, उससे तुम्हारा मूड एकदम लाइट हो जाएगा। वो भी आपका आइडिया भी ना आपकी तरफ बेकार है, मुझे ना... अरे नहीं मेरा फैन। एक सेकंड, तुम चीजों पर क्यों गुस्सा निकाल रहे हो? शांत शांत। और कहाँ पर उतारूं? आपके ऊपर उतारूं? नहीं नहीं, मैं बताता हूँ। तुम ना इस काम करो, इधर इस पेपर पे गुस्सा निकालो, और इस वाले पेन से जितने भी एडजेक्टिव मेरे लिए तुम्हारे मन में ना, वो सब इस पेपर पे लिख दो। जितना भी गुस्सा है सब निकाल दो, और जोर से चिल्ला चिल्ला के लिखना, ताकि मन में कुछ रह ना जाए। जाओ, शांत हो जाओ। अकड़ू, बंदर, हाँ? कैसा लग रहा है अभी? एकदम चल, नाइस, गुड आइडिया। यस, लाइट फील हो रहा है। लाइट फील हो रहा है। हाँ, यस, देखा? ये लो, और इसे ना रूम में कहीं लगा लेना, ताकि इसे रोज देखो और इसके ऊपर काम कर सकूं। आइंदा ऐसी हरकतें करने से पहले ना ये पढ़ लेना, ताकि आपको याद रहे, समझे? जी पत्नी जी। वैसे आपको पता है एक अच्छे रिलेशन की सबसे बेस्ट एडवाइस क्या है? गुस्से में बोली हुई किसी भी चीज को परमानेंटली कभी मत लिखो। इसीलिए हमने डिसअपीयरिंग इंक का यूज किया था। जो भी तुमने लिखा है ना, वो सब कुछ मिट चुका है। और वैसे भी जो भी तुमने लिखा था वो झूठी तो था ना। बंदर, पहली बात तो हम सबके एंसेस्टर बंदर ही थे, और अगर हम बंदर है तो उनमें सबसे हैंडसम मर्द हम है। दूसरा क्या बोला तुमने? अकड़ू। हमसे ज्यादा हम्बल और डाउन टू अर्थ इंसान तुम्हें इस पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिले। सही कह रहे, गलत ही लिखा था मैंने। मुझे ना इन सब के साथ ना चीटर भी लिखना चाहिए। आप हमेशा खुद में क्यों खोए रहते हो? आपको कोई काम नहीं है? तुम यार, तुम शांत हो, तुम मार क्यों? एक तो इतने स्मार्ट, इतने अच्छा आइडिया दिया तुम्हारा, थोड़ा मन शांत हो गया। हाँ, मैं जानती थी कि आप इनविजिबल इंक से साइन करेंगे, इसलिए मैंने इस डिवोर्स पेपर पर पहले एक ऐसा केमिकल लगा दिया जिससे ये इनविजिबल है, कभी भी दोबारा इनविजिबल नहीं होगा। वक्त आ गया ऐसा ये एक्सेप्ट करने का कि अब आप मुझे नहीं पा सकते। समीर और रिमझिम हमेशा एक है, और रिमझिम हमेशा हमारी थी और हमारी रहेगी। क्या बात है रिमझिम, जानकर खुशी हुई कि जिनसे हमारी शादी होने वाली है वो सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बल्कि इंटेलिजेंट भी है। तो इंस्पेक्टर साहब, अब इस रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर का कोई महत्व नहीं है। चलिए फिर सगाई शुरू करते हैं। आइए। एक सेकेंड। हाँ तो समीर, पहले तुम्हारी रूप बुआ सा की बात कर लेते हैं। वो अपने नए घर में बहुत खुश हैं, और अब तुम्हारी बात जो तुमने ये किया ना, उसके लिए तुम्हारे खिलाफ अब मैं रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर लगा सकता हूं। लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं। जानते हो क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम ये सगाई 10 फीट के दायरे से नहीं बल्कि करीब से देखो, बहुत करीब से।
इंस्पेक्टर साहब, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। जी, एक्चुअली हमारा फैमिली फंक्शन है, हमें थोड़ी सी प्राइवेसी चाहिए। थैंक यू। चलिए। हाँ जी, अब आप बजाना शुरू कर सकते हैं। यस जी। भाई साहब, नीचे चलिए। समीर बन्ना ने रिमझिम की सगाई रुकवा दी है। जैसा आप चाहते थे वैसा ही हो रहा है। प्लीज चलिए। समीर बन्ना, बस कीजिए, बस कीजिए। क्या करें? प्रजा है यहाँ पर, सब लोग हैं, बिरादरी है, रिश्तेदार हैं। आप क्यों ऐसे तमाशा कर रहे हैं सबके सामने? समझ संभालना पड़े आपको। ठीक है, कुछ भी हो जाए, इतनी आसानी से तो हार नहीं मानेंगे हम। समीर, मैं ये सब आपके म्यूजिक के ड्रीम्स को पूरा करने के लिए कर रही हूँ, प्लीज समझिए। रिमझिम, आइए। फूफा साहब हमारे साथ चलिए। एक आप ही हैं जो रिमझिम को इस सगाई करने से रोक सकते हैं। रिमझिम बहुत बड़ी गलती करनी चाह रही है, आप हमारे साथ चलिए और प्लीज उसे बोलिए कि वो ये सगाई नहीं कर सकती। आप चलिए हमारे साथ। हम सब कुछ सही करेंगे। चलिए। चलिए रस्म की शुरुआत करते हैं। पलक, रुको रिमझिम। फूफा साहब आप ये बताइए कि रिमझिम की सगाई किसके साथ होनी चाहिए? आप पिता समान है ना उसके, आप ही बताइए कि रिमझिम को डिजर्व कौन करता है? बस अब बहुत हो गया रिमझिम, तो अपने पिता की बात का तो निरादर नहीं करोगे ना? समीर, हमारे जमाई सा कहलाने के लायक नहीं है आप। हमारी बेटी का नाम अपनी जुबान पर मत लाना। रिमझिम बेटा, आपके हर फैसले में हम आपके साथ खड़े हैं और हमें आपके हर फैसले पर नाज है।
बार धमकी देंगे आप? मैं ऑलरेडी आपको इतने पैसे दे चुकी हूँ, फिर भी आप मुझे और समीर को ब्लैकमेल कर रहे हैं, बदनाम करना चाहते हैं। देखिए ऑलरेडी उसका रिश्ता टूट रहा है, उसकी बीवी को उस रात के बारे में पता चल चुका है। बस बहुत हुआ, मैं आपको लास्ट पेमेंट दूंगी। इसके बाद आप मेरे और समीर के उस रात के फोटोज डिलीट कर देंगे। इसका मतलब समीर बनना और पलक के बीच कुछ हुआ था। भाई साहब, भाई साहब मैं ठीक है, सब ठीक है। यहाँ हम लोग सगाई की रस्म शुरू करते हैं। यश बेटा, सगाई की रस्म शुरू करते हैं। रिमझिम को सगाई की अंगूठी पहनाओ। रिमझिम, तालियां एवरीवन। समीर मुझे माफ करना। चंचलाड़ी, अब तो जीजा साहब भी रिमझिम के साइड हो गए। पहली बार जिंदगी में इतना लाचार महसूस कर रहा हूं। रिमझिम, 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 रिमझिम आंखें खोलो रिमझिम। रिमझिम क्या हुआ? प्रताप चाचा, डॉक्टर को बुलाइए। रिमझिम, प्रेम बहुत साथ तेल गरम करके लेके आएगा। मैं रिमझिम के पैरों में मसाज करनी है। हटिए। आप लोग प्लीज थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाइए। रिमझिम को थोड़ी घुटन महसूस हो रही होगी, डॉक्टर भी अच्छे से चेक कर लेंगे। हाँ प्लीज। हाँ बिल्कुल, आइए। क्या हुआ, सब ठीक है ना? हाँ डॉक्टर। देखिए आप लोग चिंता मत करिए, रिमझिम एकदम ठीक है। थोड़ा वीकनेस की वजह से चक्कर आ गया था, उन्हें थोड़ा रेस्ट की जरूरत है बस। मैं चलती हूँ, नमस्ते। आप सब लोग चिंता मत कीजिए, रिमझिम ठीक है। बस डॉक्टर ने बोला है कि उसे कोई डिस्टर्ब ना करे। सो प्लीज, हम भी जा ही रहे हैं, आप भी टेंशन मत लीजिए। रिमझिम ठीक है, उन्होंने शायद थोड़ा ज्यादा स्ट्रेस ले लिया था, लेकिन डॉक्टर ने उन्हें चेक किया है, अब वो बेहतर है, आराम कर रही है। आप सब बेफिक्र होकर घर जाइए, इस बारे में कल बात करें। ठीक है, थैंक यू प्रेम।
आप ख्याल रखिएगा उनका। जी। भाई अभी हमें चलना चाहिए। खमा गई। नहीं खम्मा। भाई ना चाहते हुए भी क्यों मुझे ऐसा फील हो रहा है that all of this is a sign of universe। आपकी पहनाई हुई अंगूठी रिमझिम के हाथ से गिर गई। जब वो बेहोश हुई तो समीर उसे अपनी बाहों में उठाकर ले गया, जबकि आपकी सगाई है। और ये I'm sorry, I'm so sorry। लेट्स गो। पृथ्वी साहब, आपने यश और रिमझिम की सगाई क्यों होने थी? उन्हें रोका क्यों नहीं? आप जानते हैं कि रिमझिम और समीर एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते हैं, फिर भी। हाँ भाई साहब, एक आपसे ही उम्मीद थी। आपने भी समीर बना का साथ छोड़कर उस यश जी को चुना। क्योंकि समीर की गलती माफ करने के लायक नहीं है। मतलब? एक मिनट प्रेम। मोहिनी जी, आप तो सब जानती थी ना आपके लाडले ने क्या पाप किया है, और फिर भी आप उसका पाप छुपा रही थी। क्यों? अरे हमने कितना प्यार किया था समीर से, उसे अपना जमाई सा माना था, इज्जत दी थी, और उन्होंने क्या किया? धोखा दिया हमारी बेटी को। और हम कैसे भूल गए कि आप दोनों के खून में, आप दोनों की फितरत में ही धोखा है। अगर आपका बेटा हमारी आंखों के सामने आ गया ना, तो हम छोड़ेंगे नहीं उसे। पृथ्वी साहब, गलती किससे नहीं होती, आपसे नहीं हुई कभी। और वो तो नशे में थे, अपनी होशो हवास में इस तरीके की गलती करना, तो क्या वो सोच भी नहीं सकते ऐसा करने की, रिमझिम को कभी धोखा देने की। क्योंकि हम सब जानते हैं, आप भी जानते हैं कि वो रिमझिम से कितना प्यार करते हैं। हाँ, हुई है उनसे गलती, पर पछतावा है उन्हें, है पछतावा। हम जानते हैं, हम देख रहे हैं ना उनकी क्या हालत हो गई है। खुद हर दिन वो चाहते तो ये बात छुपा भी तो सकते थे ना रिमझिम से, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने रिमझिम को सच बताया कि उनसे हुआ है ऐसा। पर अफसोस है उन्हें। एक मिनट, क्या बोल क्या रही हैं आप मोहिनी जी? कहना क्या चाह रही हैं आप कि आपके बेटे ने जो कुछ भी किया उसकी गलती शराब की है? तो क्यों पी आपके बेटे ने शराब? क्यों था वो नशे में? शादी की थी ना उसने हमारी बेटी से, तो कैसे भूल गया वो हमारी बेटी के प्रति अपनी जिम्मेदारी? होश में क्यों नहीं था आपका बेटा? जवाब दीजिए मोहिनी जी, होश में क्यों नहीं था वो? माफ कर दीजिए उन्हें। क्या कह रहे हैं भाई साहब? हम सब कब से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि समीर बना और रिमझिम के बीच आखिर क्या हुआ, बताइए। प्रेम, मोहिनी जी के लाडले ने हमारी बेटी को धोखा दिया है। शादी रिमझिम के साथ, लेकिन सुहाग रात किसी और के साथ बनाई है। क्या क्या बोल रहे हैं पृथ्वी साहब? पृथ्वी साहब, हमें विश्वास नहीं होता। समीर बन्ना ऐसा नहीं कर सकते। ये सच नहीं है। काश के प्रेम ये सच ना हो, हम भी यही चाहते हैं। काश के ये झूठ हो, लेकिन ये झूठ नहीं है प्रेम। पूछो अपनी भाभी सा से, जवाब दीजिए मोहिनी जी। हम इतने टाइम से रिमझिम को दोष दे रहे थे,
वो गलत लग रही थी हमें। कौन थी वो लड़की, आप बताइए हमें, कौन थी? चंचल रानी, दीदी से एकदम ठीक कह रही। अगर समीर बन्ना ने गलती की भी है तो जाके रिमझिम को बता दिया, और गलती नशे में हुई है तो। क्या बोल रहे हैं आप? हाँ, चुप रहिए। और कभी गलती से आपने भी नशे में ऐसा कुछ करने का सोचा ना तो आपको यहीं पे काट देंगे, समझे? चंचल रानी यार, तूने आखिरी बार बोला था, उसके बाद कौन सा मैंने पी है? ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। आपने इतनी बड़ी बात हमसे छिपाई कैसे? सब कुछ जानने के बावजूद भी रिमझिम समीर को बचाती रही। हम सबको लगता रहा कि रिमझिम गलत है, हमें भी यही लगता रहा कि हमारी बेटी गलत है। जी, जैसा हम मानते हैं कि समीर बन्ना ने बहुत बड़ी गलती करी है, पर हम उनकी हालत तो देखिए, वो रिमझिम के बिना वो एकदम दीवाने से हो गए। हमें डर लग रहा है कहीं वो कुछ कर ना ले। क्या रिमझिम कभी उन्हें माफ कर पाएगी? नहीं माफ कर पाएगी। तो हमने तय कर लिया है, अब जल्द से जल्द रिमझिम और यश की शादी करवा दी जाएगी। समीर को उसकी गलती की सजा मिलनी चाहिए।